तो एग्जाम्पल करते हैं बेस्ड ऑन डिफ्रेंसिएशन पे। तो एक एग्जाम्पल तो हमने कर लिया था, दूसरा एग्जाम्पल है सपोज एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 5 when x is less than 0 and 7 minus x square when x is greater than equal to 0। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और क्या बोला गया है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, अगर किसी बंदे ने ये गलती किया, कंटिन्यूटी चेक ही नहीं किया, तो उसका आंसर गलत आ जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। सपोज सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक किया, तो f ऑफ 0 प्लस हमारा कितना आया, 0 प्लस पे ये फंक्शन है डेट इज 7। f ऑफ 0 माइनस कितना आया, 0 माइनस पे ये फंक्शन है डेट इज -5। और f ऑफ एग्जैक्टली 0 कितना आया, एग्जैक्टली 0 पे ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू 7। क्या तीनों बराबर आया, बोलेंगे नहीं। दिस मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो बताओ क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन सपोज किसी बच्चे ने पहला स्टेप स्किप कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। सपोज एफ डैश एक्स बताओ क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस एफ डैश एक्स विल बी 2x व्हेन x इज लेस देन 0, और इधर आएगा -2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी नहीं लगाया। अब देखो एफ डैश ऑफ 0 प्लस निकालो, 0 प्लस निकालोगे आएगा 0। एफ डैश ऑफ 0 माइनस निकालो, वो भी आएगा 0। इससे क्या पता चला, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। और अगर फंक्शन किसी बच्चे ने ये चेक ही नहीं किया और वो डायरेक्टली अगर यहां पे पहुंच गया, उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। और एक्चुअल में सीन क्या है, एक्चुअल में सीन ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। इसीलिए हम लोग पहला स्टेप कभी भी स्किप नहीं कर सकते अगर डिफरेंशिएशन यूज करना है हमें तो। ठीक है, तो ये वाला मेथड लिख लो रॉन्ग, ये गलत है। हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक किया, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया। डिसकंटिन्यूअस आ गया तो हमने डायरेक्टली बोल दिया नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर कंटिन्यूटी चेक नहीं करते तो हमारा आंसर गलत आ जाता। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। 3 पे क्वेश्चन नंबर है हमारा, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 5 when x is less than 5 and 5 minus x when x is greater than equal to 5। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 when x is less than 5 and 5 minus x when x is greater than equal to 5। फिर से वही बोला गया, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 पे कंटिन्यूटी चेक किया, क्या 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमारा आंसर आएगा यस, क्योंकि f ऑफ 5 माइनस निकालेंगे वो कितना आएगा 0, f ऑफ 5 प्लस निकालेंगे वो कितना आएगा 0, एंड f ऑफ एग्जैक्टली 5 निकालेंगे वो कितना आएगा 0। तीनों 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अगर x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिस मीन्स वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट। तो जब हमने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आ गया, इधर से आया 1, इधर से आया -1 व्हेन x इज लेस देन 5 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ डायरेक्टली हमारा वैल्यू कितना आ गया, एफ डैश ऑफ 5 -1, एफ डैश ऑफ 5 प्लस कितना आया -1। इससे डायरेक्टली दिख रहा है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स -1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1
एंड 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बोला गया फाइंड f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। f डैश 1 निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, चेक किया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। क्या x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो कोई भी बोल सकता है यस। कैसे? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कितना आता है? 2 आता है। एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 है। दिस मीन्स फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। कंटिन्यूटी चेक करने तो सबको आता ही होगा, तो हमने क्या किया, कंटिन्यूटी चेक कर लिया, लिमिटिंग वैल्यू देखा, सेम टू सेम फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी क्या किया, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैन बी रिटन एज ओनली एक्स प्लस 1। कैसे? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखेंगे इसको, एक्स माइनस वन कट जाएगा बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। एक्स जब 1 नहीं है तो 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर को काटा जा सकता है। तो ये हो गया व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड दिस इज 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। अभी जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ओनली 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। अभी बताओ 0 लिखा जाए क्या व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1? बोलेंगे नहीं, इक्वालिटी यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक ही कर रहे हैं, तो हमें तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि x इज इक्वल टू 1 पे एफ डैश का वैल्यू है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये भी नहीं पता है हमें। तो हाउ कैन वी राइट 2 का डिफरेंशिएशन 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1? अगर हमने ऐसा लिख दिया कि x इज इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है, दिस मीन्स हमने डिफाइन कर दिया कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू 1 पे 0 के बराबर है, जो कि एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है का मतलब क्या होता है कि हमें तो वही चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं। और अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये तो गलत हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं। ये बात मैंने बताया था कि इक्वालिटी वी कांट यूज, है ना। तो इक्वालिटी हमने यूज किया ही नहीं, तो हमें बस इतना पता चला कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 1 होगा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब बताओ जब एफ डैश ऑफ 1 प्लस निकाला जाएगा तो कितना आएगा? बोलेंगे 1। जब एफ डैश ऑफ 1 माइनस निकाला जाएगा तो कितना आएगा? बोलेंगे 1। जब 1 प्लस पे भी डिफरेंशिएशन 1, 1 माइनस पे भी डिफरेंशिएशन 1, दिस मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे एफ डैश 1 कितना आएगा, तो वी विल से 1। एफ डैश 1 का वैल्यू 1 आएगा, ना कि 0 आएगा, इसीलिए हमने ये नहीं लिखा था। ठीक है, एग्जैक्टली 1 पे जब डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ना कि 0 आएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने। सपोज हमारे पास एफ एक्स गिवन है 8 अपॉन पाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 when x is not equal to 1. Similarly x square plus 5x minus 1 when x is greater than equal to 1. ठीक है, ये फंक्शन है। फिर से चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अभी देखो, फिर से हमने सोचा कि फंक्शन तो बहुत इजी दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएबिलिटी को डिफरेंशिएशन से करने का सोचा। डिफरेंशिएशन से जब करने का सोचेंगे तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस है या नहीं है तो उसके लिए हमने चेक किया f ऑफ 1 प्लस कितना आएगा, f ऑफ 1 प्लस दिख रहा है कितना आएगा, 1 प्लस 5 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 5। सिमिलरली f ऑफ 1 माइनस कितना आएगा, तो f ऑफ 1 माइनस इधर tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, तो 8 बाई पाई इंटू पाई बाई 4 प्लस 3, ये कितना आएगा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। सिमिलरली f ऑफ 1 प्लस जितना आएगा उतना ही आएगा f ऑफ 1। दिस मीन्स दोनों 5 5 आया, हेंस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर बच्चे इसमें कंफ्यूजन आ रहा है कि सर ये कैसे कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पे। f ऑफ 1 प्लस वहां नहीं लिखा जाता था, वहां हम लोग ये बोलते थे लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स।
एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। LHL एंड RHL हमने ये कैलकुलेट कर लिया x इज इक्वल टू 1 पे, हमें पता चला दोनों बराबर है और फंक्शनल वैल्यू भी उतना ही है, तो हमने बोल दिया फंक्शन तो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे तो हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने f डैश x कैलकुलेट किया, f डैश x जब निकालेंगे 8 अपॉन पाई tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन। अब बहुत लोगों को tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो वो याद कर ले, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 एंड दिस इज व्हेन x इज लेस देन 1। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 5x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x प्लस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। फिर से इक्वालिटी यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे तो हम लोग चेक ही कर रहे हैं। तो अब हमने कैलकुलेट किया f डैश ऑफ 1 माइनस कितना आएगा, f डैश 1 माइनस पे कितना आएगा वैल्यू 8 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 2 डेट इज 4 अपॉन पाई। बताओ f डैश ऑफ 1 प्लस कितना आएगा, तो वो तो आने वाला है 2 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 7। क्या दोनों बराबर आया? बोलेंगे नहीं, हेंस क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमने कंक्लूड कर दिया कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो